नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा में फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं ये 4-5 स्टॉक के बारे में। बल्लापुर इंडस्ट्री, यामिनी इन्वेस्टमेंट एंड करेक्ट सिस्कॉन के बारे में। तो देखो, एक सजेशन नहीं कर रहा हूँ, एक एडवाइस देने वाला हूँ। एडवाइस ये है कि पैनी स्टॉक्स में ना कभी भी आपको 100% का रिटर्न आए, 100% का या फिर 80 to 100% के आसपास का गेन आए तो सबसे पहले गेन बुक करो। बल्लापुर है ऑलमोस्ट 95 पैसे या ₹1.10 का सजेस्ट किया था। ऑलमोस्ट ₹2 का इसने हाई रिटेस्ट किया, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया। उसके बाद स्टॉक का भी दोबारा नीचे आ रहा है। ठीक है, यामिनी इन्वेस्टमेंट 25 पैसे में सजेस्ट किया था, ऑलमोस्ट ₹2 से ₹4 का हाई लगाया, अब दोबारा स्टॉक का भाई बिलो ₹1 आ चुका है। करेक्ट सिस्कॉन ऑलमोस्ट स्टॉक ने भी हमें 20 से 25% रिटर्न दिया है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक का प्रॉफिट बुकिंग करो, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉक का भाई नीचे अभी आएगा। ठीक है, 60 पैसे 65 पैसे वहाँ पर स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, खुद की रिसर्च ऐड करना। ये सभी स्टॉक्स लकीली मेरे पोर्टफोलियो में है, तो ये आपको डिस्क्लोज मैं कर देना चाहता हूँ। और मैं आपको यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आपको बाय करना है। आप अपने खुद के फाइनेंशियल सलाहकार से पूछ सकते हो। अगर कोई नहीं है आपका फाइनेंशियल सलाहकार तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। वहाँ पर हर संडे बेसिकली प्राइवेट क्लास होती है हर संडे। तो अगर आपको प्राइवेट क्लास का लिंक चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे आप स्क्रीनशॉट टैग या मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। मैं आपको क्लासेस के लिंक दे दूँगा। ठीक है भाई, तो चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको सीधा इन स्टॉक्स के कंप्लीट एनालिसिस। देखो, बल्लापुर शेयर जो अभी सस्पेंड हो रखा है। अब सस्पेंड क्यों हो रखा है? शॉर्ट टर्म के लिए सस्पेंड हो रखा है, तो आपका स्टॉक जल्दी मार्केट में आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। और आप लोग देख सकते हो स्टॉक ने ऑलमोस्ट हाई जो लगाया है, ठीक है, ऑलमोस्ट ₹1 कितने का लगाया है, 95 पैसे का हाई लगाया है। और उसके बाद से स्टॉक का भाई अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? स्टॉक अगर आपको दोबारा ₹1.15 10 पैसे मिलता है या ₹1 मिलता है तो स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। ये स्टॉक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको पैसा ला के दे सकता है। जो टारगेट रहेंगे स्टॉक के, वन टाइम हमारी जो प्रॉफिट था 1x का वो आ चुका है। अब जो नेक्स्ट इसके रजिस्टर बनते हैं, अगर ये स्टॉक अपना जो ₹1 का, ये तो आपको दिखा रहा है रजिस्टर एरिया, ये रहा मोटा मोटी ये है। ठीक है, ₹2 के ऊपर क्लोज कर देता है तो स्टॉक आपको बड़े टारगेट भी दिखा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ जो स्टॉक है आपका, अभी स्टॉक पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे BSE में तो आपको दिख जाएगा ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो इसमें ट्रेडिंग अभी बंद हुई है वो हुई है IBC के वजह से। अब IBC होता है क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जैसा आप सभी को पता है, ये जो स्टॉक था आपका, इसमें चल रहा है CIRP प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। जिन पैनी स्टॉक में CIRP प्रोसेस चलता है उसमें आपको 1% का रूल लगाना है और जितना हो जल्दी हो सके उसमें आपको गेन बुक कर लेना है। तो इसमें जो हमारा गेन था ऑलमोस्ट हमारा अचीव हो चुका था। तो जिससे जो क्वेश्चन आ रहे, ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा अगर दोबारा ट्रेडिंग आती है तो आप स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना। जिन्होंने सस्ते में बाय किया, जिन्होंने एक बार प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, प्रॉफिट बुक करे पहले। और अगर जिनको नया बाय करना है, अब मैं यही बोलूँगा कि अगर ₹1 आता है तब बाय करना, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखना। ठीक है, और अगर आपको 70-80 पैसे स्टॉक मिलता है तो वहाँ पर भी आप पक्का एवरेज कर लेना। ठीक है, ये हो गया बल्लापुर शेयर के बारे में। अब पढ़ते हैं हमारे कुछ अगले स्टॉक के बारे में, जैसे यामिनी इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में लगातार क्वेश्चन आते हैं। पैनी स्टॉक बिलो ₹1 बन चुका है दोबारा से, लेकिन एक टाइम था जो स्टॉक का भी यहाँ ट्रेड कर रहा है, तब उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। अब दोबारा देखो स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो लोग बात करने लगे कि क्या करें। देखो, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि कभी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो चेंज मत करो। अब बाय करने के तरीके मैंने आपको समझाया कि उन बेसिक चीज़ों को अप्लाई करो एंड बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत ईजी होने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सपोर्ट एरिया बनता है, तो दिस इज सपोर्ट एरिया। अगर स्टॉक आपका 6-7 पैसे मतलब 0.67 पैसे आता है तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक का सपोर्ट एरिया बनता है एज पर द ट्रेंड लाइन। ठीक है, एज पर द ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट बनता है। तो ये स्टॉक अगर यहाँ आता है 70 पैसे के आसपास तो आप स्टॉक का कंप्लीट करना स्टार्ट कर सकते हो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका समझो बात को, प्राइस। मैंने आपको मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोला हुआ है और आप देख सकते हो जो रेड कैंडल्स है इनका हाई अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर रहा है स्टॉक। इन हाई के ऊपर स्टॉक को आप बाय करोगे और अभी तक ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये स्टॉक ये हाई को ब्रेक कर देता है, जो निकलता है स्टॉक में ₹1.07, तो ₹1.08 के ऊपर आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा सकते हो 90 पैसे का। 90 पैसे का आप स्टॉक में स्टिकी स्टॉप लॉस लगा लेना और ₹1.08 9 पैसे स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेडिंग सेटअप हो गया। अब रिवॉर्ड की बात करते तो इन दोनों का आपस में माइनस कर लो, जो डिफरेंस निकलेगा
1:1 के टारगेट के लिए और 1:2 के टारगेट के लिए आप इंतजार कर सकते हो। अगर आपका 10 पैसे का लॉस है तो आप 20 पैसे के टारगेट के इंतजार करोगे और 30 पैसे के टारगेट का इंतजार करोगे। समझ आ गया स्टॉक में क्या करना है। और देखो स्टॉप में पक्का लगाना, ऐसा कुछ नहीं कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा, स्टॉप में पक्का लगाना, मौका मार्केट आपको देती है निकलने का। आपको लग रहा नहीं देगी, देगी। देखो स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, 2-2 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें बताइए उसको फॉलो करो और स्टॉप लॉस पक्का लगाना। ठीक है, ये यामिनी के बारे में हो गया। अब क्रेट सिस्कॉन के बारे में बात करते हैं। तो क्रेट सिस्कॉन देखो अभी एक रेंज बना रहा है और मंथली मैंने यहाँ पैटर्न खोला हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला था स्टॉक अगर आपको दोबारा 67 पैसे मिलता है और 66 पैसे मिलता है तो स्टॉक को आप एवरेज कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया 66 पैसे में, एक बिल्कुल सपोर्ट किया, अभी 74 पैसे ट्रेड कर रहा है। आप चाहो तो स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा सकते हो 56 पैसे का। ठीक है, 56 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आपको लगाना है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो एवरेज कर लेना भाई। एवरेज कहाँ करोगे, 40-50 पैसे अगर मिलता है तो वहाँ एवरेज कर लेना। समझ आ गया। तो मैंने आपको समझा दिया ये जो क्रेट सिस्कॉन है आपको क्या करना है। अगर यहाँ पर बाय नहीं करना, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस लगा, सॉरी यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो यहाँ पर आप एवरेज पक्का कर लेना। 45-50 पैसा का आता है वहाँ एवरेज पक्का करना। ठीक है, और एक बार खुद की स्टडी भी ऐड करना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय करना, खुद की स्टडी ऐड करना। अगर आपकी खुद की स्टडी भी बोलती है कि बाय करो तो आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।